Hello students, welcome back. In this video we will discuss chapter 8 Introduction to Trigonometry of class 10 mathematics. Here in this video we will understand the concepts of trigonometry and first 5 questions of exercise 8.1. So let us begin. First of all, I'd like to request you to subscribe to my channel AR Bhardwaj so that you can get the future videos. Let us start. Trigonometry. Trigonometry क्या है और trigonometry जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है उसको समझते हैं. Trigonometry is made up of 3 words, trigon and metron. ये तीनों ग्रीक वर्ड हैं. ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मीट्रॉन मीन्स मेजर. तो जो ग्रीक वर्ड्स हैं उनसे मिलके क्या बना हुआ है वर्ड ट्रिग्नोमेट्री और इसका मीनिंग हो गया 3 साइड्स मेजरमेंट. इन ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली व्हाट वी डू, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम एक्चुअल में करते क्या हैं. एग्जैक्ट डेफिनेशन देखो. इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल. जो कि ट्राइंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं. यानी कि कोई भी एक ट्राइंगल है उसकी साइडों और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी की जाती है वो स्टडी मैथमेटिक्स की कौन सी ब्रांच में की जाती है, ट्रिग्नोमेट्री में की जाती है. ओके, ये तो हो गया इसका ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड का मीनिंग क्या है. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हम ट्राइंगल की साइड्स को पहले समझते हैं. ये मैंने एक ट्राइंगल लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एंगल बी 90 डिग्री है और बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल हो गए. ए और एंगल सी ये दोनों एक्यूट एंगल हैं. ओके, क्लास 10 में हम जो भी ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करेंगे वो एक्यूट एंगल तक ही लिमिटेड है, सीमित है. तो क्लास 10 में हम सिर्फ एक्यूट एंगल्स की बात करेंगे. ओके, तो इसलिए मैंने अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है और इसके अंदर ए और एंगल सी ये दोनों क्या हैं, एक्यूट एंगल्स हैं. तो जो साइडें होंगी उनको हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी साइड क्या है. अब जो भी 90 डिग्री का एंगल है उसके अपोजिट में हाइपोटेनस होती है. ये फिक्स है. आपको जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिले तो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट में उसके बिल्कुल सामने जो भी साइड होगी वो साइड क्या होगी, हाइपोटेनस. तो ये आपको एक डेफिनेशन मिल गई कि हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है. हाइपोटेनस राइट एंगल की वो साइड होती, राइट एंगल ट्राइंगल की वो साइड होती है जो 90 डिग्री के एंगल के सामने होती है. ओके, अब उसके बाद चलते हैं एंगल्स पे. अब मान लेते हैं कि हम जिस एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं वो एंगल एक्यूट एंगल है सी और इसका मैंने नाम दे दिया थीटा. तो अब मैं इस थीटा के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं. तो इस थीटा के लिए जो हाइपोटेनस है वो तो फिक्स होगी, जो 90 डिग्री के सामने है वही हाइपोटेनस होगी. जिस भी एंगल की हम बात करेंगे, यानी कि जैसे मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो एंगल सी जिस एंगल की बात हो रही है उसके जस्ट सामने, उसके अपोजिट में जो भी साइड आएगी वो परपेंडिकुलर होगी उस एंगल के लिए. यानी कि ये जो साइड है ए बी वो परपेंडिकुलर है किसके लिए, एंगल सी के लिए, यानी कि थीटा के लिए. एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी. ठीक है, ये परपेंडिकुलर की डेफिनेशन हो गई कि जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने जो साइड होती है, उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर. अब बच गई एक साइड जो एंगल को टच करती है. एक तो हाइपोटेनस मिलेगी हमेशा और दूसरी साइड जो एंगल को टच करती है, जैसे ये बेस, इसको हम क्या कहेंगे, बेस.
एंगल सी को टच कर रही है बीसी साइड, तो बीसी क्या होगी, बेस होगी। ऐसे ही अगर मैं एंगल ए को थीटा लेता हूँ, यानी कि एंगल ए के बारे में बात करें, तो एंगल ए के बारे में बीसी क्या बन जाएगी, एंगल ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर बन जाएगी और ए बी बेस बन जाएगी एंगल ए के लिए। जबकि एंगल सी के लिए ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, और एंगल सी के लिए बी सी बेस है। तो ये साइडों को सबसे पहले पहचानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप साइडें अच्छे से रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे, उसके बाद ही हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी एंगल की बात हो रही है उसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने हाइपोटेनस होती है, और जो एंगल को टच करती है वो साइड बेस होती है। ये हो गई साइडें। आगे बढ़ते हैं। टर्म्स यूज्ड फॉर टी रेशोज। टी रेशो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे हम। अब वो क्या क्या टर्म्स हैं, इनको आप बिल्कुल, मैं आप लोगों को सबको बोल रहा हूँ कि आप ये जो टर्म्स की बात हो रही है इनको बिल्कुल रट लेना। ठीक है, इनके रट्टे मार लेने हैं बिल्कुल। जो भी कंसेप्ट्स हैं इस एक्सरसाइज से पहले, 8.1 से पहले जो भी कंसेप्ट्स हैं इनके आपको बिल्कुल रट्टे मार लेने हैं। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ आएगी। चलिए क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। साइन, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनके नाम है ये। पहला जो रेशो होता है वो साइन, और साइन को हम शॉर्ट में लिखते हैं SIN। इसको सिन नहीं बोलेंगे, इसको साइन बोलेंगे। साइन है ये, कई बच्चे सिन बोल देते हैं, वो गलत होता है, इट इज़ साइन। दूसरा क्या हो गया, कोसाइन। अब कोसाइन को हम शॉर्ट में बोलेंगे कोस। टेंजेंट, टेंजेंट को हम शॉर्ट में बोलेंगे टैन। पूरा नाम है टेंजेंट, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, टैन, TAN। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, कोट। सीकेंट, सीकेंट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सेक। और कोसिकेंट, कोसिकेंट को हम शॉर्ट में बोलेंगे कोसेक। तो ये एब्रिवेशन है जो हम यूज़ करेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनके जो भी ये नेमिंग है, साइन है, कोस है, टेन है, इनका सबका फर्स्ट लेटर ये स्मॉल लेटर में ही होता है, कैपिटल में नहीं लिखते इनको। ये स्मॉल लेटर में ही रहेंगे। ये जो शॉर्ट में जो भी हम लिख रहे हैं ये सब स्मॉल लेटर्स में रहते हैं। ओके, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, साइन ऑफ एंगल थीटा। कोई एंगल है थीटा, जैसे कोई ट्राइंगल है, उसके अंदर एंगल A हो सकता है, एंगल B हो सकता है, एंगल C हो सकता है। अभी हम मान रहे हैं कि कोई एंगल है थीटा, ABC में से कोई भी हो सकता है वो। सो साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन थीटा। इसको ध्यान से समझ लीजिए, साइन थीटा जब भी लिखा हुआ है इसका नाम है साइन ऑफ एंगल थीटा। एग्जैक्ट में ये यानी कि पूरा जो एक्सप्लेनेशन अगर हम इसको लिखेंगे, एक्सप्लेनेटरी वर्ड में अगर हम लिखेंगे, इसका मीनिंग पूरा क्या होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन ऑफ एंगल थीटा को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, ऐसे ही को साइन ऑफ एंगल थीटा, को साइन ऑफ एंगल थीटा को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोस थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, उसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, टेन थीटा। को टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, उसको हम लिखेंगे कॉट थीटा। सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा। एंड को सीकेंट ऑफ एंगल थीटा, इसको हम लिखते हैं कोसेक थीटा। तो जब भी आपको ऐसे साइन थीटा कोस थीटा लिखा मिलता है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा, कोस थीटा का मतलब कोस साइन ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट टेन थीटा का मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ओके, तो ये तो हो गए एब्रिवेशंस। आगे देखिए कुछ और। अच्छा, ये चीज़ भी आप अच्छे से समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन थीटा है उसका होल स्क्वायर है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है ये।
तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसा लिखा मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही ये कोस थीटा का होल क्यूब है, कोस थीटा का होल क्यूब, इसको कैसे लिखेंगे? कोस क्यूब थीटा। इसका मतलब यही है कि ये कोस थीटा का क्यूब है। देन साइन ए, साइन ए उसका होल स्क्वायर है, तो इसको साइन स्क्वायर ए, यानी कि जो थीटा है उससे पहले हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा मतलब कोस थीटा का क्यूब। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री में आपको ऐसे लिखे मिलेंगे। इसमें भी आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा मतलब जो भी साइन थीटा की वैल्यू है उसका ये स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया ABC। इस ट्राइंगल के अंदर एंगल C को हमने थीटा कंसीडर कर लिया, यानी कि जो भी रेशियो हम लिखेंगे वो इस एंगल के लिखेंगे, एंगल C के। ठीक है, तो थीटा क्या हो गया? एंगल C हो गया। अब इसको मैंने थीटा मान लिया है, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया AB, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने AC रहेगी, और बेस कौन हो गया? BC। तो जो रेशियो हैं वो क्या, रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ साइड्स हैं ये, तो वो क्या क्या हैं अब इनको समझते हैं। अब मैं पहले ये 3 रेशियो लिखता हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद आपको फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पे देखो, सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे, P और ये है B और ये है P। इसके लिए हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद, और इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे H है, तो इसको हम लिखेंगे हर हर बोले। फिर से देखो, पंडित बद्री प्रसाद, और फिर डिनोमिनेटर में लिखेंगे हर हर बोले। तो ये आपको ये 3 रेशो मिलेंगे। कौन कौन से हैं? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस वो क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इसमें देखो, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है? AB, और हाइपोटेनस कौन है? AC। सो AB बाय AC। ऐसे ही कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या हो गया? बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस है BC और हाइपोटेनस कौन है? AC। तो हाइपोटेनस हो गया AC। देन टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ये जो भी फॉर्मूले हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल रट लेनी हैं, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया AB, बेस हो गया BC, तो ये हो गया AB बाय BC। ओके, ये 3 रेशो आ गए। अब बाकी के जो 3 रेशो हैं, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। आपको ये याद रखना है कि जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कोस थीटा और सेक थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, तो जो भी टेन थीटा था उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोट थीटा। सो कोट थीटा कौन हो गया? बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन थीटा क्या था? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो गया BC बाय AB। ये भी आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं अच्छे से। देन सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल हाइपोटेनस बाय बेस, क्योंकि ये बेस बाय हाइपोटेनस था, ये हाइपोटेनस बाय बेस हो गया। ओके, देन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा। अगर आप ये 6 के 6 लिखेंगे तो जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले का रेसिप्रोकल है, जो सेकंड आएगा वो सेकंड लास्ट, और जो थर्ड है वो थर्ड लास्ट। ओके, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा क्या हो गया, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ए सी बाय ए बी। ये फॉर्मूले आप लोगों ने अपनी नोटबुक में भी लिख लेने हैं और बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना है। चलिए, इनसे हमें क्या कंक्लूजन निकला वो देखो। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके आपस में क्या क्या रिलेशन बना वो देखो। साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है, और इसी का उल्टा करते हैं तो कोसेक थीटा क्या है, वो 1/sin थीटा है। सेकंड देखो, कोस थीटा 1/sec थीटा होता है, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। ऐसे ही tan थीटा 1/cot थीटा, और cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। तो साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टैन और कोट ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब टैन और कोट के लिए एक और फॉर्मूला देखो। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेनस से डिवाइड करता हूँ तो p/h हो गया, नीचे b/h हो गया। p/h का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि साइन थीटा, और b/h का मतलब हो गया बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि कोस थीटा। तो tan थीटा के लिए दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला आ गया tan थीटा के लिए कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा, और tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कोट थीटा क्या होता है, 1/tan। तो कोट थीटा क्या बन गया, कोस थीटा बाय, ये कोट थीटा बन गया कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो फॉर्मूले tan और कोट के लिए हैं, तो ये स्पेशल फॉर्मूले हैं, इनको भी आप अच्छे से याद रख लेंगे। ये रेसिप्रोकल से अलग हैं, यानी कि हम tan थीटा को हम साइन थीटा बाय कोस थीटा लिखेंगे, और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, ये रेसिप्रोकल यानी कि आपस में क्या क्या रिलेशनशिप है एक रेशियो की दूसरे रेशियो से। चलिए, ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल अपनी नोटबुक पे साफ साफ लिख लेने हैं, बार बार इनको आपको रिपीट करना है, कम से कम 10-12 बार आप इसको अच्छे से रिपीट करेंगे, और इनको बिल्कुल टिप्स पे कर लेंगे कि कौन किसका रेसिप्रोकल है और जो साइडों के रेशियो हैं वो कैसे हैं। ओके, जब आपको वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे वो फॉर्मूले पीछे वाले, तब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना। अब देखो एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, तो एंगल B तो हो गया 90 डिग्री। AB इज़ 24 सेंटीमीटर, जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है। BC इज़ 7 सेंटीमीटर, BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है। देन डिटर्मिन साइन A एंड कोस A एंड साइन C एंड कोस C। इसका मतलब साइन ऑफ एंगल A एंड कोस ऑफ एंगल A, साइन ऑफ एंगल C एंड कोस ऑफ एंगल C, ये हमें निकालने हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले हाइपोटेनस निकाल लेते हैं, क्योंकि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उसमें हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। सो गिवन है AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। नाउ यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 576 प्लस 49, तो ये आ गया 625। 625 क्या है, AC स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं। तो AC क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर रूट ऑफ 625, और वो कितना होता है 25। तो AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, जो AC की लेंथ आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई।
नाउ अब हमें क्या क्या निकालना था, साइन ए। साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल ए, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी, तो ये हो गया बी सी, और हाइपोटेनस है ए सी बाय ए सी। सो बी सी बाय ए सी यानी कि 7, और ये ए सी आ गया था 25, तो 7/25। आगे कोस ऑफ एंगल ए। कोस ऑफ एंगल ए के लिए बेस कौन बनेगा, ए बी। बेस फॉर एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस फॉर एंगल ए, ठीक है, क्योंकि कोस का फॉर्मूला था बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कौन है एंगल ए के लिए, ए बी बाय हाइपोटेनस हो गया ए सी, तो ये हो गया 24/25। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में क्या था, साइन ऑफ एंगल सी। एंगल सी के लिए साइन, अब फिर क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एंगल सी परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस फॉर एंगल सी। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, एंगल सी के सामने यानी कि ए बी, तो ये हो गया ए बी बाय हाइपोटेनस तो फिक्स है ए सी, तो ये आ गया 24/25। देन कोस ऑफ एंगल सी के लिए कोस यानी कि बेस कौन बनेगा, बी सी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो बेस हो गया बी सी बाय ए सी, और बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 7/25। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 1 के। नेक्स्ट, इन फिगर 8.13, ये फिगर गिवन है बुक में, फाइंड tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r निकालना है, तो ये फिगर गिवन है tan p माइनस कोट r। सॉल्यूशन देखो इसका, tan p का मतलब परपेंडिकुलर फॉर p डिवाइडेड बाय बेस फॉर p, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि बेस फॉर एंगल r डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर फॉर एंगल r। ओके, परपेंडिकुलर फॉर एंगल p, एंगल p ये है, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा, क्यू आर, तो ये होगा क्यू आर अपॉन बेस क्या रहेगा p के लिए, बेस हो गया p के लिए पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस, अब इधर आ जाते हैं बेस फॉर एंगल r, एंगल r के लिए बेस कौन होगा, क्यू आर, और एंगल r के लिए परपेंडिकुलर, तो एंगल r के लिए परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, तो ये हो गया क्यू आर अपॉन पी क्यू, ये भी क्यू आर अपॉन पी क्यू था, सो क्यू आर अपॉन पी क्यू माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो ये आपस में कट जाएंगे, आंसर क्या आ गया, 0। तो आगे हमने इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधे सीधे ये माइनस हो गए और आंसर क्या आ गया, 0। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ये इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से समझो। इफ साइन ए इज 3/4 देन कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। तो एंगल तो सब में सेम है, एंगल ए की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो एंगल तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। अब साइन ऑफ एंगल ए दिया हुआ है 3/4, सो गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और साइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ओके, जो 3/4 है वो इक्वल होना चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के, तो फिर हम अज्यूम कर लेते हैं। नाउ लेट p इज इक्वल टू 3x, जो न्यूमरेटर है उसमें न्यूमरेटर x लगा के अज्यूम कर लेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है वो वैसे ही डिनोमिनेटर x लगा के हम अज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि p जो हो गया वो 3x हो गया, और हाइपोटेनस जो है वो 4x हो गए। ओके, नाउ यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा h स्क्वायर माइनस
पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस था हमारे पास, हाइपोटेनस देखो 4x था तो ये हो गया 4x का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3x था तो 3x का स्क्वायर। तो ये हो गए, ये मैंने पीछे से लिखे हुए हैं तो आपको नोटबुक में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ इस स्लाइड पे हमें रेफरेंस चाहिए था इसलिए मैंने लिखे हैं। तो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 में से 9 चले गए 7x स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करेंगे रूट ओवर 7x स्क्वायर, तो रूट 7x, जो x स्क्वायर था वो x बाहर आ गया, रूट 7 एज इट इज़। तो अब हमारे पास बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू है। अब निकालते हैं जो जो रेशियो हमें चाहिए। नाउ कोस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना आया, रूट 7x, बाय हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस था हमारे पास 4x, तो 4x, x से x कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, रूट 7/4। देन tan के लिए फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3x और बेस कितना है रूट 7x, तो 3x अपॉन रूट 7x, x कैंसिल हो गया फिर से, इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 7। तो ये हमारे आंसर आ गए रूट 7/4 एंड 3/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 कोट A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो 15 कोट A गिवन है 15 कोट A इज इक्वल टू 8। इस 15 को हम उधर लेके चलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8/15। सो कोट A इज इक्वल टू 8/15। और कोट के लिए, कोट ऑफ एंगल A, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं अगेन बिल्कुल वैसा ही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, बेस को हम अज्यूम कर लेंगे 8x और परपेंडिकुलर को अज्यूम करेंगे 15x। तो बेस हो गया 8x एंड परपेंडिकुलर हो गया 15x। नाउ यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगाएंगे फिर से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 15x स्क्वायर प्लस 8x होल स्क्वायर। तो 15x का होल स्क्वायर करेंगे तो 225x स्क्वायर आ गया, 8x का होल स्क्वायर करेंगे तो 64x स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये मिल गया 289x स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, रूट ओवर 289x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ गया 17x। तो परपेंडिकुलर हमारे पास था 15x, बेस हमारे पास था 8x और हाइपोटेनस कितना आ गया 17x। तो अब हमें चाहिए साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या था 15x बाय हाइपोटेनस 17x, x से x कैंसिल हो गया 15/17। देन सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, इसका फॉर्मूला हो गया हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस क्या है 17x और बेस कितना था 8x, x से x कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 17/8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, गिवन sec theta is equal to 13/12, then calculate all other trigonometric ratios। यानी कि sec theta गिवन है और बाकी के जितने भी रेशियोज हैं वो हमें कैलकुलेट करने हैं इसी एंगल के लिए, थीटा के लिए ही। तो गिवन है sec theta is equal to 13/12। sec थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेनस होता है कोस थीटा, उसका रेसिप्रोकल है ये। तो फिर से एज्यूम करेंगे, लेट हाइपोटेनस हो जाएगा 13x, बेस हो जाएगा 12x, लेट h इज इक्वल टू 13x हाइपोटेनस एंड बेस इज इक्वल टू 12x। अगेन मेथड वही है जो पिछले दो क्वेश्चन में हमने किया है,
नाउ यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस क्या ज्यूम किया था हमने 13x, तो ये 13x का होल स्क्वायर माइनस बेस हो गया 12x, तो 12x का होल स्क्वायर। सो 169x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 12 का x का स्क्वायर करेंगे तो 144x स्क्वायर। इसमें से 169 में से 144 माइनस हो गया था 25x स्क्वायर बच गया। सो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ओवर 25x स्क्वायर और ये आ गया 5x। तो हमारे पास परपेंडिकुलर है 5x, बेस है 12x और हाइपोटेनस है 13x। तो ये चीज़ें हैं, हाइपोटेनस 13x, बेस 12x और परपेंडिकुलर कितना आ गया 5x। और सेक थीटा की वैल्यू 13/12 पहले से दे रखी थी। अब बाकी के रेशियो हमें निकालने हैं। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 5x है, हाइपोटेनस 13x है, तो 5x बाय 13x, सो इट इज इक्वल टू 5/13। कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, सो 1/sin थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो 13/5 आ गया। नाउ कोस थीटा, ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल है, जो सेक थीटा ऑलरेडी गिवन था, तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल हो गया 1/sec थीटा यानी कोस थीटा, तो इसका उल्टा कर दो 12/13 आ जाएगा, 12/13। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 5x/12x, तो ये आ जाएगा 5x/12x, x कैंसिल 5/12। देन कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका उल्टा बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि 1/tan थीटा होता है। तो ये आ गया, ये 5/12 था तो ये 12/5 हो जाएगा, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक अगर वैल्यू हमें गिवन है, किसी भी एक रेशियो की वैल्यू अगर हमें पता है, तो हम उस एंगल के लिए बाकी सारे रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो जो पहले थर्ड फोर्थ और ये जो जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, इन सब में यही बताया गया है कि एक रेशियो अगर आपको पता है तो आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जितने भी कंसेप्ट्स आपको इस वीडियो में मिले हैं, इन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिपीट कर लेना, बार बार इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने टिप्स पे याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, देन sin थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, ये सब आपको बहुत अच्छे से टिप्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.